बोल देंगे, कोई मुश्किल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान न्यूज़ के साथ गुलाम अब्बास और मौजूद हूँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद में, और मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीनियर तरीन जो हैं शुमाइला सिद्दीकी एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये कैसी हैं आप? ठीक है। शुमाइला, ये बताइएगा कि अब जब से जंगी सूरत हाल बनी, अमेरिका, इज़राइल, ईरान, बल्कि पूरी कंट्रीज़ डिस्टर्ब हैं। इसमें लोड शेडिंग, इसमें पेट्रोल का महंगा होना, और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उनको बुलाया गया, को मुज़ाकरात होने थे, नाकाम हुआ। चले इस्लामाबाद में तो ये कॉन्फ्रेंस जारी थी, लेकिन इसको पिंडी को भी लपेट में लिया गया। इस पर आप क्या बोलेंगे कि ये क्या मामलात हैं जो अभी तक ना तो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और ना ये गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल कर पा रही है किसी चीज़ पे, ख़ास तौर पे ताजर बिरादरी और आवाम बहुत डिस्टर्ब। पहले तो मैं ये कहूँ कि सबसे पहले मैं आपकी इस बात की तरदीद करूँगी और मजम्मत भी करूँगी, क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। 47 ईयर्स की खफगी और 2 हरीफों को हमने इस काबिल बना दिया कि वो लोग एटलीस्ट बैठने पे रजामंद हो गए, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की बहुत बड़ी कामयाबी थी, हमारी पूरी क़यादत की, और बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस टाइम कि हमारे ऊपर तमाम ममालिक इस टाइम एक ट्रस्ट कर रहे थे, जिसके ऊपर आज भी आपने बयान सुना होगा ट्रंप का कि हम दोबारा चाहेंगे कि वो हमें होस्ट करें। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है इस तरह की चीज़ें। जहाँ तक रही बात पेट्रोल की, जो ऑलरेडी पेट्रोल के ज़खायर हमारे पास मौजूद थे, उसके ऊपर पेट्रोल नहीं बढ़ना चाहिए था और एक कंट्रोल तक, लेकिन ज़ाहिर है कुछ दबाव होता है हुकूमत की मशीनरी के ऊपर भी। बट हमारी ताजिर बिरादरी जितनी भी है और जितने भी हम बिज़नेस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस में कमी की जाए, उसके ऊपर नज़रसानी की जाए। प्लस दूसरी तरफ जो लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला है, आप लोगों ने 8 बजे का टाइम कर दिया है, और 7 से 8 जो है मोस्टली सेक्टर्स में, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में लाइट्स जा रही हैं, और 8 बजे बंद है। मतलब 1 घंटा पहले अगर लाइट चली गई तो उनका कारोबार क्या चलेगा? तो मेरा ख़्याल है कि इसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारी मईशत एक तरफ बिल्कुल ही तसादुम का और बहुत ही डिप्रेशन का शिकार है, तो वहाँ टाइमिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। बेशक सुबह के टाइमिंग को आप थोड़ा आगे ले आएँ कि 9 बजे के बाद बजाय 11 बजे खुल जाए, लेकिन जितने भी शादी हॉल हैं उनको 11 प्लस या 11:30 पे लेके जाना चाहिए। गर्मी का मौसम है, मगरिब इतनी देर से हो रही है, फिर शादियाँ ज़ाहिर सी बात है वो रात के फंक्शंस की, उसमें बहुत इफ़ेक्ट होता है। दूसरा रेस्टोरेंट्स हैं, उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हमने आज स्पेशल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन कुछ नुकात के ऊपर की थी कि गवर्नमेंट को उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। श्योर। आपके नॉलेज में सिर्फ इस्लामाबाद है कि 1 घंटे की लोड शेडिंग होती है, जैसा कि आप नहीं 1 घंटा नहीं बल्कि बार हो रही है जी, जबकि रावलपिंडी और मुख्तलिफ जो शहर हैं उसके अंदर हर घंटे के बाद बिजली जा रही है। कल हमारे साथ भी यही हुआ है। बिल्कुल जी। हाँ। तो जैसा कि आपने पेट्रोल के बंद हो, तो नेचुरली जब एक चीज़ हर तरफ से बंदिश की तरफ जा रही है तो ये तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है लोगों का कि पेट्रोल जब बढ़ाया जाता है तो 100 और 120 रुपये बढ़ाया जाए, और जब कम करने पे आते हैं तो वो 6 या 7 रुपये या 5 रुपये, इसकी क्या वजूहत है? देखें, इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद जब प्रेशर आता है हुकूमत पे तो वो बहुत कम नंबर्स के साथ, फिगर्स के साथ उसको कम कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है जितनी भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है इस लोड शेडिंग की वजह से, पेट्रोल की वजह से। तो थोड़ा सा, जहाँ आवाम तो बेचारी मजबूर है, ताउन करती है, ताजिर जितने भी हैं वो भी ताउन करते हैं, बिज़नेस सेक्टर, बट थोड़ा सा हुकूमत को भी देखना चाहिए। इस टाइम ऑलरेडी पाकिस्तान की कमर टूटी हुई, और अगर कमर कोई सीधी कर सकता है तो ये सिर्फ हमारा बिज़नेस तबका है जो रीढ़ की हड्डी का एक अंसर जो है वो किसी भी इकॉनमी का होता है। तो आज आपको शायद इल्म होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ताजिर बिरादरी के मुतालिक कहा कि ये तो चोर हैं, डाकू हैं, उचक्के हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो ओवरऑल तो नहीं कहा गया होगा, कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना घुन के साथ गेहूं पिस जाता है, तो डेफिनेटली ताजिर बिरादरी ही टैक्स पे कर रही है, ताजिर बिरादरी ही जो है वो इकॉनमी का एक मेजर पार्ट अदा कर रही है। लेकिन उसी में ज़ाहिर सी बात है जहाँ ब्लैक शीप्स होते हैं वहाँ पे हमें नुकसान भी होता है। फेक सोसाइटी वाले कह लें, या उसी तरह इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं जो वायलेशंस कर रहे होते हैं, तो वो स्पेसिफिकली ओवरऑल कम्युनिटी को तो नहीं कहा गया होगा, वो उन्होंने स्पेसिफिकली उन लोगों को कहा गया है जो ब्लैक शीप्स हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका जहान न्यूज़ को वक्त देने का। जी नाजरीन, तो इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।